नमस्कार दोस्तों। आरबीआई के द्वारा एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया गया है। मास्टर कार्ड को बैन कर दिया है नए कार्ड इशू करने के लिए। यहां पर आप न्यूज देख सकते हो, कई सारे इंटरनेशनल मीडियाज के द्वारा कवर किया गया। इंडिया स्टॉप्स पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर फ्रॉम इशूइंग कार्ड। तो इसका इंपैक्ट क्या होगा? ये नेटवर्क कार्ड्स क्या होते हैं? मास्टर कार्ड, वीजा आपने सुना होगा, भारत का जो रुपए है वो भी आपने सुना होगा। तो इनका काम क्या होता है बेसिकली उसको समझेंगे, और ये जो बैन है उसकी वजह से क्या इंपैक्ट आ सकता है उसको भी देखने की कोशिश करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इसके बारे में सारी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, इसके बारे में हम सब कुछ समझें उसके पहले आपको पता होना चाहिए ये कार्ड नेटवर्क होता क्या है, कार्ड इशूअर क्या होता है, कार्ड नेटवर्क क्या होता है। जब भी आप किसी बैंक के अंदर या फिर कोई नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, कहीं पर भी आप अपना अकाउंट खुलवाते हो, सेविंग्स अकाउंट, करंट अकाउंट जो भी है, तो आपको कार्ड दिया जाता है, राइट। डेबिट कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, प्रीपेड कार्ड आपने सुना होगा। तो ये जो कार्ड दिए जाते हैं जिस बैंक के द्वारा दिया जाता है, जैसे आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई हो गया, तो इनको कहा जाता है कार्ड इशूअर। मतलब ये कार्ड इशू कर रहे हैं आपको। अब वो कार्ड डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट कार्ड हो सकता है, डिपेंड करता है आप कौन सा कार्ड उनसे लेना चाहते हो। लेकिन ये जो कार्ड नेटवर्क है ये काफी डिफरेंट होता है। कैसे डिफरेंट होता है? कार्ड नेटवर्क आपने सुना होगा, मास्टर कार्ड हो गया, ये भी एक तरह का कार्ड नेटवर्क होता है। कार्ड एसोसिएशन भी इनको कहते हैं। वीजा हो गया, और भारत के द्वारा आपको पता है रुपए बनाया गया है, हमारा इंडिजीनियस जो है, जो कि भारत में ही जो भी पैसा ट्रांजैक्शन होगा वो हमारे पास ही रहेगा। तो होता क्या है बेसिकली, सपोज मैं यहां पर एग्जांपल के तौर पर एसबीआई से आपको कोई कार्ड मिला है, ठीक है, और आप कहीं पर जाते हो शॉपिंग करने, तो दूसरे साइड सपोज आप कहीं रिलायंस, टाटा, कहीं पर भी, या फिर कोई आसपास का जो लोकल मर्चेंट है जिसके पास वो मशीन होती है ना, पॉइंट ऑफ सेल मशीन जो है, ठीक है, वहां पर आप अपने कार्ड स्वाइप करते हो। तो यहां पर क्या होता है कि जब आप अपना कार्ड स्वाइप करोगे तो आपके खाते में से, क्योंकि आपका कार्ड किसके द्वारा इशू किया गया है? एसबीआई के द्वारा किया गया है। तो जब आप किसी भी शॉप पर जाकर शॉपिंग करोगे तो आपके अकाउंट में से पैसा डेबिट होकर दूसरे उस मर्चेंट के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हो जाए, इसके लिए क्या चाहिए? आपको कोई नेटवर्क चाहिए। ऐसा तो है नहीं कि एसबीआई हर एक मर्चेंट के साथ जाकर, मतलब रिलायंस के कितने सारे स्टोर हैं, आपके आसपास गली मोहल्ले में कितने सारे स्टोर हैं, अब एसबीआई हर एक किसी के साथ तो यहां पर जो है टाई अप कर नहीं सकता। इट इज नॉट पॉसिबल फॉर देम। तो इसके लिए जरूरत पड़ती है ये जो कार्ड नेटवर्क की मैं बात कर रहा हूं। कार्ड नेटवर्क क्या होता है आपने देखा होगा, जो पॉइंट ऑन सेल मशीन होती है उसके ऊपर बना रहता है सिंबल, रुपए, मास्टर कार्ड, मतलब वो सारी कार्ड जो है एक्सेप्ट किए जा सकते हैं। तो यहां पर क्या होगा कि ये एक प्रकार का नेटवर्क प्रोवाइड करते हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि यहां पर जब भी आप अपना किसी भी मर्चेंट के पास कार्ड स्वाइप करते हो, और सपोज मैं कहता हूं वो कार्ड आपका मास्टर कार्ड था, तो वो इंफॉर्मेशन मास्टर कार्ड के पास जाती है, मास्टर कार्ड से ये इंफॉर्मेशन एसबीआई के पास, और फिर वैसे ही करके ये पैसा जो भी ट्रांजैक्शन होना है वो आपका हो जाता है। तो इसी की वजह से ये जो कार्ड नेटवर्क है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे कार्ड ट्रांजैक्शंस के अंदर। तो अब हम देखते हैं यहां पर हुआ क्या है। आरबीआई ने कल ही बताया है कि जो मास्टर कार्ड एशिया पैसिफिक है, अब मास्टर कार्ड आप देखोगे तो उनके कई सारे ब्रांचेस हैं, अलग अलग जो है आपके हेडक्वार्टर देखने को मिलेंगे। जैसे कि इसका हेडक्वार्टर तो न्यूयॉर्क में है, यूएस के अंदर। इसकी शुरुआत अगर मैं कहूं तो 1966 से हुई थी, ठीक है। तो मास्टर कार्ड एशिया पैसिफिक को यहां पर बैन कर दिया है कि वो कोई भी नया क्रेडिट, डेबिट या फिर प्रीपेड कार्ड अपने कस्टमर्स को इशू नहीं कर सकता। कहने का बेसिक अर्थ यह है कि सपोज एसबीआई जो है, एसबीआई वीजा कार्ड भी इशू करती थी, रुपए भी करती थी, मास्टर कार्ड करती थी। मतलब कि एसबीआई का टाई अप था मास्टर कार्ड के साथ। लेकिन अब एसबीआई जो भी नया कार्ड इशू करेगी उसमें मास्टर कार्ड वाले नेटवर्क के साथ टाई अप नहीं कर सकती है। अब वो सिर्फ और सिर्फ वीजा के साथ या फिर जो रुपए कार्ड है उन्हीं के साथ टाई अप करके अपना कार्ड इशू कर सकती है, मास्टर कार्ड के साथ नहीं कर सकती है। और उसको ध्यान रखना है 22 जुलाई से ये लागू हो जाएगा। 22 जुलाई के बाद मास्टर कार्ड का कोई भी नया कार्ड देश में इशू नहीं किया जाएगा। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि भारत में अगर आप देखोगे तो वीजा सबसे बड़ा नेटवर्क है, सबसे बड़ा शेयर है, मार्केट शेयर अगर मैं बात करूं, जितने भी कार्ड इशू किए जाते हैं उसमें वीजा सबसे ज्यादा यूज होता है। उसके बाद आता है मास्टर कार्ड, और इसी की वजह से अगर मास्टर कार्ड पर इंपैक्ट आएगा तो जाहिर सी बात है जो हमारे फॉरेन रिलेशंस वगैरह हैं उसमें आपको इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। अब ये सारी चीजें हो रही हैं बिकॉज ऑफ 2018 में जो आरबीआई ने गाइडलाइंस लाया था डेटा स्टोरेज के लिए। मैं आपको आगे बताऊंगा वो है क्या। लेकिन यहां पर एक और क्वेश्चन ये आता है कि क्या मास्टर कार्ड के ऊपर ही कुछ प्रतिबंध लगाया है आरबीआई ने? क्या अभी तक किसी और कार्ड के ऊपर नहीं लगाया? मैं आपको बता दूं, इसी साल
जो अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड है, जैसे रुपे हो गया, वीजा हो गया, वैसे अमेरिकन एक्सप्रेस भी आता है, उसके अलावा डाइनर्स क्लब हो गया, इनके ऊपर भी प्रतिबंध लगाया हुआ है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मास्टर कार्ड के ऊपर लगा है। तो अब देश के अंदर अगर आप देखोगे तो सिर्फ वीजा और रुपे यही दो नेटवर्क बचते हैं जिसके माध्यम से कार्ड इशू किए जा सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ फॉरेन कंपनीज के ऊपर, भारत में भी जो हमारा एचडीएफसी बैंक है उसके ऊपर भी पिछले साल आरबीआई ने कुछ प्रोहिबिशन लगा दिया था कि वो अपने कस्टमर्स को नया क्रेडिट कार्ड इशू नहीं कर सकते, क्योंकि उनके टेक्निकल कई सारे ग्लिचेस आ रहे थे और वो सुधारेंगे तब जाकर वो इशू कर सकते हैं। तो ये आपको प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगी। लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है कि मास्टर कार्ड के ऊपर ये बैन क्यों लगाया गया है, क्यों प्रतिबंध लगाया गया है? तो मैं आपको बता दूं, 2018 में आरबीआई के द्वारा एक नया कानून लाया गया था, नया रूल लाया गया था रिलेटेड टू डेटा स्टोरेज। अब आप खुद सोच के देखो, आप इतने सारे ट्रांजैक्शन जो भी करते हैं, इतने करोड़ों लोग ट्रांजैक्शन करते हैं भारत के अंदर, तो उससे डेटा जनरेट होता है कि कौन किस पर्सन ने कितना खर्च किया, कहां पर किया। ये जो भी डेटा वगैरह है, जो भी करना है, वो सारा डेटा भारत के अंदर ही होगा, ऐसा आरबीआई ने बोल दिया था। तो जो डेटा स्टोरेज रूल है उसमें बोला गया जितनी भी डेटा है उसको आप सिर्फ और सिर्फ भारत में यूज कर सकते हो, मतलब स्टोर कर सकते हो, आप उसको बाहर नहीं ले जा सकते। भले ही आपकी कंपनी यूएस की हो, जापान की हो, डजंट मैटर, आपको वो भारत में ही वो डेटा स्टोर करना होगा, क्योंकि हमारे प्राइवेसी का मामला है, ऐसा आरबीआई ने बोला था। लेकिन हां, एक और क्वेश्चन आता है कि सपोज आप अपना ट्रांजैक्शन यूएस के अंदर कर रहे हो, तो वो तो डेटा बाहर जाना पड़ेगा ना, तभी तो वो डेटा उधर से इधर आ रहा है। तो उसके लिए आरबीआई ने कहा था कि ठीक है, जो क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स हैं वो डेटा कुछ समय के लिए बाहर आप कर सकते हो, प्रोसेसिंग के लिए सिर्फ। उसके कुछ समय के बाद आपको वो डेटा भारत में ही लाकर रखना होगा। अगर आप उसको स्टोर करना चाहते हो, आप दूसरे देश में हमारा डेटा स्टोर नहीं कर सकते, ये रूल लाया गया था। और आरबीआई का कहना है अभी कल के नोटिफिकेशन में कि इसका उल्लंघन किया गया है मास्टर कार्ड के द्वारा। उन्होंने इस बात को नहीं माना, जिसकी वजह से हम उनके ऊपर ये बैन लगा रहे हैं। तो आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा क्यों बैन लगा है। लेकिन मास्टर कार्ड का क्या रेस्पॉन्स है? देखिए, मास्टर कार्ड कह रहा है कि हम डिसअपॉइंटेड हैं इस पर्टिकुलर डिसीजन की वजह से, हम आगे भी इसको लेकर काम करते रहेंगे, जो भी आरबीआई को एडिशनल डिटेल चाहिए हम सब कुछ प्रोवाइड करेंगे, और भारत का जो डिजिटल इंडिया विजन वगैरह है उसको हम कमिट करते हैं। मतलब यहां पर मास्टर कार्ड ने ये नहीं कहा है कि हमने जो भी गाइडलाइंस थी उसको फॉलो किया, उसके बावजूद भी आरबीआई ने कर दिया। सिर्फ मास्टर कार्ड यही कह रहा है कि हम थोड़ा डिसअपॉइंटेड हैं। इसका मतलब साफ जाहिर होता है कि मास्टर कार्ड ने जो नियम कानून थे उसको पालन नहीं किया गया होगा। अब इसका इंपैक्ट क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है। तो देखिए, इंपैक्ट देखिए, जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है, अगर आपके पास एसबीआई, आईसीआईसीआई जो भी बैंक है, अगर उसका मास्टर कार्ड है आपके पास, ठीक है, उस पर जो लिखा होता है नीचे, तो उसके ऊपर कोई भी इंपैक्ट नहीं आने वाला है। ठीक है, उसके लिए आपको कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ नए कार्ड इशू नहीं किए जा सकते। इसके अलावा क्या होता है कि ज्यादातर मेजॉरिटी ऑफ बैंक्स, अगर आप देखोगे एसबीआई, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी जो भी हैं, वो उनका कई सारे नेटवर्क के साथ टाई अप होता है। रुपे हो गया, वीजा हो गया। तो अब मास्टर कार्ड बंद हो गया तो वो बैंक क्या करेंगे? मास्टर कार्ड का जो कार्ड है वो इशू करना बंद कर देंगे और ये वीजा और रुपए ही यहां पर किया जाएगा। तो वैसा कोई बड़ा इंपैक्ट नहीं आएगा। लेकिन हां, वो सभी बैंक जो कि सिर्फ और सिर्फ मास्टर कार्ड के साथ टाई अप किए हुए थे, मास्टर कार्ड वाले इशू करते थे, जैसे आरबीएल बैंक हो गया। इनफैक्ट आरबीएल और सिटी, ये दो ऐसे बैंक थे जिन्होंने ये वाला कार्ड इशू किया था, मास्टर कार्ड वाला। तो उनके ऊपर काफी इंपैक्ट आएगा। आरबीएल बैंक ने तो ये भी बोला है कि उनका जो क्रेडिट कार्ड है वो सिर्फ और सिर्फ मास्टर कार्ड नेटवर्क के माध्यम से ही हम इशू करते हैं, तो उनके ऊपर इंपैक्ट आने वाला है। लेकिन उन्होंने भी कह दिया है कि यहां पर हमने वीजा के साथ साइन अप कर लिया है, टाई अप कर लिया है, और 8 से 10 दिन लगेंगे, 8 से 10 हफ्ते लग सकते हैं नए कार्ड इशू करने में। तो ये कुछ बैंकों के ऊपर इंपैक्ट आएगा। वैसे मैं आपको बता दूं कि मास्टर कार्ड का ओवरऑल अगर आप देखोगे मार्केट शेयर 1/3 है। सबसे ज्यादा मैंने आपको बता दिया किसका है, 50% के आसपास आप कह सकते हो, करीब ये वीजा वाला है, और फिर 1/3 शेयर आपका मास्टर कार्ड है, उसके बाद रुपए आता है आपका। तो जाहिर सी बात है, अगर मास्टर कार्ड के ऊपर एक बार इंपैक्ट आ रहा है तो जो स्पेंडिंग वगैरह है, लोग खर्च करते हैं, उसमें थोड़ा सा इंपैक्ट आपको इस क्वार्टर के अंदर देखने को मिलेगा। और इसकी वजह से हो सकता है कि जो हमारा रुपए वाला नेटवर्क है उसको थोड़ा सा फायदा मिल जाए। ठीक है, जाहिर सी बात है कि अगर एक गिरेगा तो दूसरे को फायदा यहां पर होना ही है। और कार्ड स्पेंडिंग अगर आप देखोगे देश में ऑलरेडी कम चल रहा है, थोड़ा सा हिट हुआ है, स्पेशली बिकॉज ऑफ पैंडेमिक, क्योंकि पैंडेमिक में उतना बाहर लोग नहीं जा रहे थे, तभी कार्ड जो स्वाइप वगैरह करते हैं वो नहीं हो रहा था। और स्पेशली अभी अप्रैल और मई के महीने में जब सेकंड वेव चल रहा था, उस समय भी कार्ड स्पेंडिंग में गिरावट देखने को मिली है। तो ये पूरा वीडियो था दोस्तों, जहां पर आरबीआई ने ये जो बैन लगाया है, प्रतिबंध लगाया है मास्टर कार्ड के ऊपर, ये क्या है, क्या इंपैक्ट आएगा, सभी कुछ आपको जानने को मिल गया होगा। जाने से पहले अभी जस्ट मैंने आपसे रुपए की बात की, तो रुपए से ही रिलेटेड 2 स्टेटमेंट मैंने यहां पर दिए हैं, एंड आई एम श्योर कि आप इसको कर पाओगे अगर आपने इसके बारे में पढ़ा है। इसका जो राइट आंसर है आपको
पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी आप इसका राइट आंसर ले सकते हैं। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं, स्टोरीज के फॉर्म में आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए, अलग अलग सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं तो आ सकते हैं। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, डेफिनेटली आप हमारे कोर्स को ज्वाइन करिए। आप studiiq.com पर जा सकते हैं, ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।